श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आदरणीय सत्संग प्रेमी महान भाव, माताएं तथा धर्मशिलाएं बहनों, आप लोगों को कोटि कोटि नमन। जो भी हमारे वचनों को सुन रहे हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी व्यक्ति इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आज हम लोगों को आखिर दुख क्यों होता है, इस दुखों का निवारण हम लोगों को कहाँ पे मिलेगा, इस बात पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और सुनेंगे कि आखिर दुख का निवारण आखिर है कहाँ पे। क्या चीज़ करने से हम लोगों को दुख नहीं होगा, इस बात में गुरु महाराज कहते हैं कि आप लोगों को आखिर दुख क्यों होता है। ये दुख से छुटकारा कैसे पाए, तो छुटकारा कहाँ पर मिलेगा दुखों से। दुख से छुटकारा एक ही जगह मिलता है, वह जगह है सत्संग। अगर आप कहीं पर बैठिए तो अनेकों तरह के बात मन में आते रहता है। स्वयं आप जब सत्संग में बैठेंगे तो वहाँ पर आपके मन में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आपका नज़र के सामने स्वयं परमात्मा बैठे हुए हैं। गुरु परमात्मा है, गुरु से बढ़कर कोई नहीं है। तो गुरु जब स्वयं परमात्मा आपके सामने बैठा है तो समझो कि सारी दुखों को भूल करके नज़र टिकाए हुए हैं गुरु महाराज के ऊपर कि गुरु महाराज हमें क्या बतला रहा है। तो जितना देर आप सत्संग सुन रहे हैं तो समझो उतना देर तक आपको कोई दुखों का टेंशन नहीं है। मानो तो सब चीज़ से आप निपुण हैं। सत्संग में बैठे हैं, ध्यान अगर सत्संग में लगाए हैं तो कुछ आपको नहीं दिखाई दे रहा है। केवल बाबा जो बोल रहे हैं उस वचनों पर अगर ध्यान दिए हुए बैठे हैं तो समझो कि सारी दुख कहाँ गया है कुछ मालूम नहीं चलता। अगर ध्यान इधर उधर भटकाएंगे तो फिर दुख आपका पीछे पड़ जाएगा। तो सारी दुखों का जड़ है, खत्म करने का कारण है सत्संग। जब हम 5 मिनट सत्संग में बैठे तो दुख खत्म हो गया, तो अगर हम रोज बैठेंगे तो क्या मेरा रोज दुख खत्म नहीं होगा। तो हर घड़ी सत्संग के बारे में सोचिए, गुरु महाराज जो बतलाते हैं उस बारे में चर्चा कीजिए और सोचिए, तो कभी जीवन में आपको दुख नहीं आएगा। कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि सुख में सुमरन ना किया, दुख में किया याद। कह कबीरता दास जी कौन सुने फरियाद। तो जब सुखी हैं तो सुख में हम भगवान का नाम लेते रहे, भगवान हमें कभी दुख का मुंह ना देखना पड़े। जब सुख में नाम ही नहीं लिए हैं कभी
तो दुख तो आना ही है। सुख दुख कहा जाता है कि दोनों भाई है, कभी सुख होता है तो कभी दुख होता है। तो उस भाई को हम क्यों आने दें जिससे मेरे को तकलीफ हो रहा है? तो जिससे मेरे को आनंद है, जिससे मेरा पूरा परिवार सुखी है, उसी भाई को हम रखें क्यों नहीं? दुख का क्यों मुंह देखें हम? तो सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग में ही दुखों का निवारण है। अगर सत्संग में नहीं जाइएगा तो समझिए आपको चारों तरफ से दुख घिरा हुआ है, दुख का आपको रास्ता नहीं मिल रहा है कि इस दुख से मैं कैसे निपूर्ण हो जाऊं, ये मेरा दुख कैसे खत्म हो जाए। तो हमारा तो कहना यही है कि आप लोग सब परिवार सत्संग भजन करें। सत्संग भजन में आनंद आता है, अपना जीवन सुधर जाता है केवल सत्संग सुनने मात्र से। पहले आप सुनिए तो सही, सत्संगी बनना ना बनना आपके ऊपर है। केवल सत्संग अगर आप सुनिएगा तो आपका जीवन सुधर जाएगा। आप लोग कहते हैं कि सत्संग सुनेंगे तो मांस मछली छोड़ना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। बात तो सही है भाई। अगर आप सत्संगी बनिएगा तो मांस मछली, चोरी, नशा, झूठ, बेविचारी, ये सब छोड़ना पड़ता है। तो आपको तुरंत छोड़ने के लिए कौन बोल रहा है? आप पहले सत्संग सुनिए, सत्संग में जाइए, सत्संग सुनिए। जब सत्संग सुनकर जब समझ में आ जाएगा ये सब क्या है, 5 चीज़ें अपने आप छूट जाएगा। तुमको समझ में आ जाएगा चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, मांस मछली खाना हिंसा है। आपको खुद समझ में आ जाएगा। कोई तुमको नहीं मना कर रहा है कि तुम मांस मछली खाओ कि नहीं खाओ, लेकिन सिर्फ इतना कहना कि सत्संग में जाओ, सत्संग सुनो। अगर मांस मछली खा कर के ताकतवर होते तो कितना मांस खाते आदमी, कितना चल नहीं पाता है आदमी। तो मांस मछली में कोई ताकत नहीं, कोई विटामिन नहीं है। खाली पीली जीव हत्या करना पाप, अपने ऊपर सर के ऊपर लेना। अगर मोटे के बाद के कितना साधु महात्मा मोटा मोटा है, क्या मांस मछली खा रहे हैं? अरे शरीर में ताकत बढ़ाने का बहुत विटामिन है, विटामिन सा भोजन है, वो खा करके शरीर में ताकत लाओ। कोई मांस मछली में ताकत नहीं होता है। तो सत्संग सुनने से आपका दुख दूर हो जाएगा, आप लोग सुखी पूर्वक रहेंगे। ये दुख में घिरे रहने से आप अभी हैं, आगे चल के आपका बाल बच्चा दुख में रहेंगे। अगर आपका बाल बच्चा को भी दुखी देखना चाहते हैं तब नहीं सुनिए सत्संग। जैसे आपका दुख झेल रहे हैं उसी तरह आपका बच्चा भी झेल लेता दुख। ऐसा कर्म करो कि आपकी 7 पुश्तों तक नाम ले कि मेरा दादा ऐसा था, मेरा परदादा ऐसा था, मेरा छरदादा ऐसा था। ये नहीं कि तुम चलो, तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे वस्त्र के साथ साथ तुम्हारा सेली सोटा सब आपके अर्थी पर रख करके फूंक दे। वैसा ना करो। कुछ नाम कमाओ, कुछ करके जाओ। अरे भाई खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ ही जाना है, लेकिन जो तुम धर्म करोगे वही तुम्हारा साथ जाएगा। एक धर्म ही मात्र जो करोगे
वही तुम्हारा